नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि लगातार सिलसिला चल रहा है एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए, तो लास्ट संडे का भी सलूशन आप लोगों ने देखा। क्या यूनिक अंदाज में शानदार सवालों के जानदार जवाब आपको दिए गए और आप लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया और उससे मोटिवेट होकर ये कंटिन्यू हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और अगला सेशन लास्ट संडे के एक बार फिर से ये सेशन वापस से 113 नंबर टेस्ट जो अभी मॉक आप लोग देके गए हैं उसका ये सोल्यूशन, और फिर उसी अंदाज में आप देखिएगा कि एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को, मॉडरेट लेवल के पेपर को किस तरीके से, किस अंदाज में सॉल्व किया गया और उस तरीके से सीखकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करें। मुझे भरोसा है आप अगर इसको फॉलो करते रहे और सीखते रहे इस टेक्निक को, तो एक समय आएगा जब सूरज चांद डगमगाएंगे अपनी नजरों के इशारे पे। समझे बात को? तो आइए करते हैं इस सिलसिले को शुरुआत। ये 113 नंबर का मॉक टेस्ट, और इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में आपके पास एक बड़ी ही प्यारी सी बेसिक सी डीआई आपको दी गई थी, जिसको आप लोगों ने सॉल्व भी किया है, अच्छा सॉल्व किया है। एक बार मैं भी सॉल्व कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। ये एक वेन डायग्राम पे बनने वाली डीआई है और आपको पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा ये वेन डायग्राम की डीआई है, राइट। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। आपके पास 3 डेटा दिया हुआ है, तो आप 3 प्यारे प्यारे से गोले बना लीजिए। और वेन डायग्राम अगर आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब 3 गोले बनते हैं और इनमें जो ये कट सर्कल तैयार होते हैं, इन सारे कट सर्कल के अपने अपने एक नाम होते हैं, है ना। अब उसको आप कॉपी उठाइएगा, देखिएगा, तो इनके अपने अपने एक नाम होते हैं। लिखा है इन अ रिसेंटली सर्वे कंडक्टिंग बिफोर ओपनिंग अ न्यू एंड्रॉइड शॉप ऑफ 5000 पीपुल। तो टोटल डेटा जो दे रखा है वो 5000 दे रखा है। बिल्कुल बेसिक सी डीआई और बेसिक सी तरीके से लगाइए बिना उलझे हुए। इट इज फाउंड दैट 45% पीपुल लाइक यूजिंग रेडमी। देखो, 2 चीजें होती हैं, मैंने कई बार समझाया। एक होता है रेडमी यूज करना और एक होता है बेटा केवल रेडमी यूज करना। दोनों में फर्क है ना। जैसे ओनली लाइक रेडमी, मुझे केवल रेडमी के फोन पसंद हैं और मुझे रेडमी के फोन पसंद हैं। अगर आपको रेडमी के फोन पसंद हैं तो आप ओप्पो भी चला सकते हैं, वीवो भी चला सकते हैं, है ना। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। बट अगर आपको केवल रेडमी पसंद है तो आप केवल रेडमी चलाएंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं चलाएंगे। तो इसमें उन्होंने यही लिखा है कि 45% ऑफ पीपुल प्रेफर यूजिंग रेडमी, यानी वो लोग जो 45% लोग रेडमी यूज करते हैं। इस गोले का नाम अगर हम लोग रेडमी रख लें, इस गोले का नाम रेडमी रख लें, तो 45% पीपुल ऐसे हैं जो रेडमी पसंद करते हैं। तो हमने बाहर रख लिया बिकॉज ओनली नहीं लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद लिखा है 45% पीपुल यूजिंग सैमसंग। 45% सैमसंग, तो इसको सैमसंग लिख लीजिए, यहाँ पे सैमसंग लिख लीजिए आप 45%, यह भी हो गया। आगे आप पढ़ेंगे 50% प्रेफर यूजिंग रियलमी। तो 50% लोग रियलमी पसंद करते हैं, इस गोले का नाम रियलमी रख लीजिए। ये बिल्कुल बात सबको क्लियर हो गई, राइट। चलो अब इसके बाद देखना, आगे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ दिस 10% शेड दैट दे वर प्रेफर रेडमी एंड रियल। देखो, रेडमी एंड रियल ओनली लिखा हुआ है। रेडमी और रियल ओनली लिखने का मतलब ये हुआ कि रेडमी ये है और रियल ये है, ठीक है। तो रेडमी और रियल के ओनली अगर लिखा हुआ है तो ओनली सेक्शन बेटा ये होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग 10%, ठीक है। ये है 10% का आपका सेक्शन, राइट। आगे लिखा हुआ है अनदर 10% प्रेफर रेडमी एंड सैमसंग अलोन। रेडमी और सैमसंग केवल, while 10% of people survey opted for Realme and Samsung but not Redmi। अब जरा समझना, लिखा है कि केवल Redmi और Samsung वाले 10% है, Redmi और Samsung का 10% ये कहलाएगा। ओनली वाला सेक्शन ये है। उसके बाद की लाइन बहुत प्यारी, while 10% of the people survey opted Realme and Samsung but not Redmi। but not Redmi मतलब Redmi नहीं चाहिए उनको, समझ रहे हैं। Redmi नहीं चाहिए तो वह भी हो गया ओनली रियल, और मतलब ओनली रियलमी एंड ओनली सैमसंग, मतलब रियलमी और सैमसंग ही ओनली होगा ये भी। और इसको हम लोग रख लेंगे कितना, 10% ये था, 10% ये, और इसको दे रखा है इन्होंने 10%, तो यह भी हो जाएगा 10%, राइट। ये आपने भर लिया, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह लगाइए, एक एक लाइन पढ़ के, कोई जल्दीबाजी नहीं। 5% पीपुल सर्वे ऑप्टेन प्रेफर ऑल। 5% लोग ऐसे हैं
जो सब कुछ प्रेफर करते हैं तो कॉमन सर्कल में यहाँ रख लिया, ये एक बात हो गई। अच्छा, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसी भी हो सकती है कैलकुलेट DI। तो इसका मतलब कि ये जो 5000 डेटा है ये टोटली रेडमी, सैमसंग और रियलमी में पूरा का पूरा इंगेज है, ये मुझे समझ के रखना है। अब आपकी इच्छा, इसको आप चाहें परसेंटेज से खेल लें, नहीं आपको परसेंटेज से खेलने का मन है आप डेटा से खेल लें, दोनों रास्ते हैं। अगर हम इसको परसेंटेज से खिलाएं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बड़े प्यार से परसेंटेज से आप इसको खेल सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप जरा समझना इसको, अगर इस पूरे गोले की वैल्यू 45% है, राइट, इस पूरे गोले की वैल्यू बेटा ये आपको गोला जो दिख रहा है, ये मैं आपको कलर से दिखा रहा हूं, इस पूरे गोले की वैल्यू अगर 45% है, उसमें से मैं 10, 20 और 25 अगर इसमें से हटा दें तो हमारे पास बचेगा 20%, यही बचेगा। और 20% क्या हो जाएंगे, ओनली लाइक, समझ रहे हैं बात को, दिस इज ओनली लाइक रेडमी, केवल रेडमी वाले कितने हो जाएंगे, 20%। सेम टेक्निक फॉलो ऑन दिस, इस पूरे गोले की वैल्यू, लॉजिक पकड़ना और एंजॉय करना आप इस सोल्यूशन का, याद भी रखिएगा आप इस सोल्यूशन को। इस पूरे गोले की वैल्यू है बेटा 45, उसमें से 10, 10, 20, 5, 25, 45 माइनस 25 करेंगे तो 20%, लाइक ओनली सैमसंग कह सकते हैं आप इसको, केवल सैमसंग वाले जो ग्राहक हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20%, राइट। सेम पिक्चर, अगर 50% में से ये 10, 5 और ये 10 हटा दें तो 10, 10, 20, 5, 25, अगेन ये हो जाएगा 25%, राइट। दिस इज ओनली रियलमी, इतना। अब अगर आप इतना डेटा भर के रख लिए हैं तो पूरा डेटा निकालने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जितना कहा हो, क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, क्वेश्चन में जितना कहा हो सिर्फ उतना करिए, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आसानी से लग जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत आसान है, पर डेटा उठाना और सीधे कैलकुलेट करने, जिसकी जरूरत होगी 5000 का उतने परसेंट, जैसे ओनली सैमसंग निकालना हो तो 5000 का 20% 1000 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको सैमसंग और रियलमी निकालना हो, केवल सैमसंग और रियलमी, तो 5000 का 10% आप निकाल लीजिए, वो भी बहुत आसान है, इजिली 500 ये भी निकल जाएगा, ये 5% 250 ये भी हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डेटा बना हुआ था, आपको क्वेश्चन उठाना था। इसमें एक क्वेश्चन मुझे बताने लायक है, बड़ा ही अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये पढ़ के मुझे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लगा। आपको ये बताना था, देखो इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस लॉजिकली भी होते हैं, आपको ये बताना था कि अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा इन विच ब्रांड ऑफ फोन शुड बी शॉपकीपर एक्सपेक्टेड मैक्सिमम सेल एंड what is the minimum sale expected in number if all the users who preferred that brand alone it bought। मतलब ये कि ऐसे लिखा हुआ है कि दिए गए आंकड़े के अनुसार दुकानदार को किस ब्रांड के फोन में अधिकतम बिक्री की उम्मीद करनी चाहिए यदि उस ब्रांड को पसंद करने वाले सभी उपभोक्ता ने अकेले ही इसे खरीदा है तो न्यूनतम बिक्री की उम्मीद की संख्या क्या हो सकती है। आपको बस ये पकड़ना था उसकी लैंग्वेज को कि ओनली का डेटा कहां पे है। ओनली का डेटा अगर आप इसको पकड़ लेते तो बड़ा इजीली आप इसको बता सकते थे कि ओनली के डेटा से हम निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना था कि ओनली वाले कितने हैं। आप जरा देखो, दुकानदार ये उम्मीद करता है कि हम मैक्सिमम किस ब्रांड का बेच सकते हैं। अब जरा देखो, 5000 का अगर आप निकालोगे 20% तो 1000 आएगा, ये आएगा 1000। 5000 का 20% 1000, यानी केवल रेडमी लेने वाले कितने हैं, 1000, केवल सैमसंग वाले कितने हैं, 1000। लेकिन अगर मैं 5000 का 25% निकाल लूं तो 25 पचे 125 होने से ये होगा 1250। केवल रियलमी लेने वाले 1250 है, तो दुकानदार भी चाहेगा 1250 वाला ही फोन बिके। डेटा जिसका ज्यादा है वही तो बेचने की कोशिश करेगा, यानी इसकी डिमांड ज्यादा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होना था 1250। रियलमी 1250 बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी होना था इसका। बड़े प्यार से आप इसको लगा सकते। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, बाकी कुछ भी नहीं था, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक ओनली रेडमी टू दोज हु लाइक ओनली सैमसंग। अब ओनली रेडमी आपके पास ये दे रखा है, ओनली सैमसंग ये दे रखा है, तो बड़े प्यार से देखो, ओनली रेडमी है आपके पास 1000, मन करे वैल्यू से निकाल लो,
ओनली सैमसंग भी है आपके पास 1000, इनको काट लो, जवाब 1:1। नहीं ऐसे कर सकते हो, मत करो, परसेंटेज ले लो, 20% ये है, 20% ये है। तो मेरे भाई कोरिया का भी बच्चा बता सकता है कि 1:1। जैसे मन करे वैसे कर लो, वैल्यू से कर लो, रेशियो से कर लो, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज से रेशियो निकल जाता और रेशियो से परसेंटेज निकल जाता। दोनों में हमें कोई ऐसी खास वैल्यू की जरूरत पड़ती नहीं है कि मुझे वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तभी हम डिकोड कर पाएंगे, राइट। तो बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, इन क्वेश्चंस को कर सकते थे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार आप वीडियो को देखेंगे आराम से और इनको बनाएंगे। ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन इसलिए नहीं बताता हूँ बेटा, सिंप्लीफिकेशन सबका अपना पार्ट होता है ना। आप छोटे छोटे टेबल से काटोगे तो नंबर देर तक कटेंगे, अटेम्प्ट्स कम होंगे, बड़े बड़े नंबर से काटोगे जल्दी कटेगा, सही। तो अगर फिर भी लगेगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप एक बार बताइएगा, इसलिए मैं नहीं बनाता। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, नंबर सीरीज का सलूशन, नंबर सीरीज का सलूशन आप मेरी हैंडराइटिंग में A1 बैंकिंग क्लासेस, A1 बैंकिंग क्लासेस, ठीक है, A1 बैंकिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे लिख दे रहा हूं पूरा पूरा, टेलीग्राम चैनल पे इसकी हैंडराइटिंग सॉल्यूशन, इसके पैटर्न अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में रीजनिंग का भी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, रीजनिंग का भी आप देख सकते हैं कि पेपर की बेहतरीन शॉर्टकट क्या हो सकती थी, राइट। चलो अब इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 21, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपके लिए सेलेक्ट कर रखा है और इस 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा सब लोग, बड़े प्यार से इसको लगाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे इस बार थे। पेपर जो कराने का तरीका है वो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट शिफ्ट तीनों का ध्यान में रख के कराया जाता है। तो बड़े प्यार से आप इस पेपर का एंजॉय करें, पेपर के क्वेश्चंस को बनाएं और इजीली इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा आफ्टर 1 मंथ, जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तब आपको बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा और आप कहोगे एक दिन यहाँ सर कंटेंट से हमने बहुत कुछ सीखा, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द मंथली सेविंग टू एक्सपेंडिचर ऑफ अर्चना इज 7:8। अर्चना की सेविंग और एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 7:8, ठीक, बात बिल्कुल सही। इफ द मंथली सैलरी ऑफ अर्चना इज इंक्रीज्ड बाई 20% and her saving is 28.56% of previous saving, then now the expenditure of Archana is 25600, then find the initial income of Archana। आप मुझे बताइए, अगर सेविंग 7 है, सेविंग 7 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो जाहिर सी बात है कि इनकम इसकी कितनी होगी। हमने लिखा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये दुनिया जानती है, इसमें कुछ भी नया नहीं। बड़े प्यार से आप इसको लगाएं। अगर किसी की सेविंग 7 है, बचाता 7 है, खर्चे उसके 8 है, तो पक्का कमाई उसकी कितनी होगी? 15। तभी हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात। अब इसको मैंने आपको लगाने का तरीका सिखाया, इसको 0-0 कर लो, 0-0 कर लो बड़े प्यार से, तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब उसने ये बोला कि उसकी इनकम जो है वो 20% इंक्रीज होती है, इनकम यही है और इसको हमने बढ़ाया 20%, ठीक, 20% बढ़ाया। और सेविंग को वो कह रहा है 28.56% ऑफ प्रीवियस सेविंग, नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज। प्रीवियस सेविंग का 28.56% है और दिस इज द वैल्यू ऑफ नो डाउट 2/7। कोई ये कहने में बिल्कुल नहीं कतराएगा कि सर ये 2/7 की वैल्यू नहीं है, और इस वैल्यू से हम लोग भली भांति परिचित हैं। अगर हम 150 का 20% बढ़ाएंगे तो 15 दूना 30 होने की वजह से इसकी इनकम हो जाएगी 180, राइट। अगर हम 70 का 2/7 करेंगे, 70 का जब आप 2/7 करेंगे तो सेविंग आएगी इसकी भैया 20। अब जरा बताइए, अगर 160 इसकी 180 इनकम है, 20 इसकी सेविंग है, तो खर्चा कितना है? 160 है। ये शानदार टेक्निक देखा। और ये जो 160 इसका एक्सपेंडिचर आपके पास आया, ये एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा है कि अब अर्चना का जो एक्सपेंडिचर है वो 25600 है। तो आप लिखिए 160 की वैल्यू 25
600 है, राइट। तो ये इसका कितने गुना है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। इस जीरो से ये जीरो काटेंगे और ये बिल्कुल 16 है, 160 गुना बड़े प्यार से। तो फाइंड द अर्चना की प्रारंभिक इनकम बतानी थी और इनिशियल इनकम अर्चना की है कितनी, 150। 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे भाई, 150 इंटू 160 कर दीजिए, सही। तो 15 गुणे 16, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लीकेशन ऐसे नंबर बचाते हैं, आप बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करते नहीं। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन उड़ाना है 1000 बार मिलेगा, कोई नई चीज नहीं है। छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में छोटा वाला नंबर जोड़ दो, 25 15 के स्क्वायर में करोगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और उसमें 15 जोड़ दो, 225 में 15 जोड़ोगे 240। बड़े प्यार से क्वेश्चन खोज लो, ऑप्शन कहाँ है आपके पास, 24,000। 24,000 बिल्कुल सही जवाब और बहुत ही शानदार अंदाज में। क्यों चीकू भैया, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, बहुत शानदार। मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हमारे चीकू भाई टेक्नीशियन महोदय, वो सीख जाएंगे, पीओ बन जाएंगे। आप लोग कब सीख, जल्दी सीखिए, बड़ा ही शानदार टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। अगले सवाल को हम लोग लगाएंगे और बड़ा ही प्यारा सवाल यह भी, क्वेश्चन नंबर 22, राइट। चलो 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। आराम से इस क्वेश्चन को बैठ के कॉपी बना के सोल्यूशन की इनको लिखिएगा। बहुत प्यारे प्यारे सवाल, बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें आपके साथ, बिल्कुल ना परेशान हुई, सीखते चलिए, सिखाने की पूरी कोशिश। और अगर सीख गए तो एक दिन आप कहेंगे कि हाँ सर मजा आ गया, राइट। चलो ये क्वेश्चन देखना जरा प्यार से। लिखा है अ शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। पी आर्टिकल है और पी आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है सॉरी, वो कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है। तो हमने आर्टिकल पी लिख लिया, कोई देरी नहीं करेंगे। और आर्टिकल पी की जो सीपी से एमआरपी, सीपी से एमआरपी कह रहा है 60% ज्यादा है और 60% होता है 3/5, यानी अगर ये 5 है, राइट, तो 3 ज्यादा ये 8 है। अब उसके बाद उसने लिखा एंड सोल्ड एट 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस के 75% पे इसको बेच दिया। तो 75% के अगर मार्क प्राइस पे ये बेचेगा तो 3/4 पे बेचेगा, यानी ये अगर 4 होगी तो ये 3 हो जाएगी। आपने देखा कि ये एमआरपी कॉमन फंसी, मैंने कितनी बार कहा कि जो चीज कॉमन फंसे उसको इक्वल कर लो, सिर्फ यहां और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखोगे कि तो आर्टिकल पी की सीपी होगी 5, एमआरपी होगी 8, राइट, और एसपी हो जाएगी 6। ये हमने लिख लिया। फिर उसने कहा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। जो क्यू की कॉस्ट प्राइस है, क्यू की कॉस्ट प्राइस पी की कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। पी की कॉस्ट प्राइस तो ये है और इससे अगर 40% ज्यादा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी मेरे भाई क्यू की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 40% ज्यादा करेंगे तो इससे आ जाएगा, 40% होता है 2/5, ये ऑलरेडी 5 है, तो इसका मतलब कि 2/5, 5 का 2/5 करेंगे तो 2 ज्यादा, यानी ये हो जाएगा कितना, 7। और उसके बाद इसने कहा एंड प्रॉफिट ऑन, ये बड़ी प्यारी लाइन, शानदार, एंड द प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल इज 1140। ईच आर्टिकल, आर्टिकल है 2, पी और क्यू, प्रत्येक का जो प्रॉफिट है, यानी पी पर होने वाला प्रॉफिट और क्यू पे होने वाला प्रॉफिट दोनों सेम है। जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल आर इक्वल, राइट, उसकी एक अपडेटेड लैंग्वेज जो बड़ी ही शानदार, बड़ी ही प्यारी, मतलब लव दिस लाइन, राइट, एकदम वो शानदार झन्नाटेदार। देखो उसने ये कहा कि जो पी की आपके पास प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल इज ₹1140, यानी पी पे जितना प्रॉफिट हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो पी पे प्रॉफिट 5 का सामान 6 में बिक रहा है, और आप भी कह सकते हैं सर पी पे होने वाला प्रॉफिट है 1 यूनिट, राइट। इसका मतलब कि क्यू को भी जब हमें बेचना होगा तो हमें बेचना है सिर्फ और सिर्फ 1 ही यूनिट पे। दोनों की ईच आर्टिकल की प्रॉफिट सेम है और 1 यूनिट पे अगर आप बेचेंगे तो ये बिकेगा कितना, 7 का सामान 8 में। दैट क्लियर? मुझे लगता है बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। 7 का सामान 8 में, और इस 1 यूनिट की वैल्यू, इस 1 यूनिट की वैल्यू बेटा दे रखा है कितनी, 1140 रुपए, ठीक है, 1140 रुपए। तो कह रहा है बताइए क्यू की सेलिंग प्राइस आपको बतानी है, और अगर क्यू की सेलिंग प्राइस आपको बतानी है तो ये है 8, राइट।
8 यूनिट की वैल्यू बस बता देनी थी। 8 गुणे 1140 कर दीजिए, बात बिल्कुल आसान है। 0 8 चौक के 32 कर देंगे, 3 8 एकम 8 3 11 और 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा। 9120 अगर आपके विकल्प में दिया गया था वो बिल्कुल सही और शानदार जवाब। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा इसको रखना, इस सवाल को। बहुत प्यारा सवाल, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलसिला आपके सामने है और इजीली आप इसको लगा सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अगर सही पूछो तो बिना कलम का सवाल था, लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहा हूं, है ना। नहीं तो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन बता रहे हो उड़ा देते हो, ऐसे ही है ना। सीखो, ये सॉल्यूशन कराने का मतलब बेटा ये है, इसको सीखो। और सीखना ही नहीं है बल्कि फॉलो करके याद रखना है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। आपने वीडियो देखा, कॉपी में लिखा, बंद कर दिया, अगले मॉक में आपने फिर से दिया, इसी तरीके के क्वेश्चंस घूम के आए, आप वापस नहीं बना पाए, मामला खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। आओ देखो, लिखा हुआ है कि रवि इन्वेस्टेड ₹X सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर। सही है, लिख लो। X रुपए ये प्रिंसिपल हो गया, पहले समझना और फिर उड़ाने का तरीका देखो। रेट दिया है 10%, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है 3 ईयर, ये अभी मैंने लिख लिया। फिर उसने बोला कि रिया इन्वेस्टेड X + 1000। सारा खेल यही है। रिया की ये पिक्चर है कि इनका प्रिंसिपल 1 + X + 1000। यहां लिख दिया मैंने रिया, ठीक है भैया, और यहां मैंने लिख दिया रवि। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप अटैक नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। कह रहा है इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर। आर की वैल्यू 20%, CI T की वैल्यू फॉर 2 ईयर। अब वो ये कह रहा है कि रवि रिसीव्ड इंटरेस्ट अमाउंट इज 580 लेस देन रिया। रिया के इंटरेस्ट से रवि का इंटरेस्ट, रिया के इंटरेस्ट से रवि का इंटरेस्ट 580 रुपीस कम है ना। एरो इधर बनाया हूं, इसका मतलब इसकी बात हो रही, इनका इंटरेस्ट इनके इंटरेस्ट से कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बात सब लोग बताइएगा, जरा बैठ के बड़े आराम से रजाई में इस चीज को सोचिएगा कि प्रिंसिपल इनका है एक्स, इनका प्रिंसिपल कितना है X + 1000, राइट। अगर 10% की SI है तो 3 साल पे इंटरेस्ट यहां कितना बनेगा 30%, ये तो कोई भी बता सकता है। और आपको मैंने CI की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ओरली निकालना सिखाया है 2 साल और 3 साल का। बोलो हाँ, बिल्कुल सही बात। तो 20 दूना कितना हो जाएगा 44%। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस वाले X से ये वाला X यानी ये वाला प्रिंसिपल 1000 रुपए ज्यादा है, सोचो अगर ये 1000 रुपए ना होता तो ये जो वैल्यू 580 कमा रही है थोड़ी और कमाती। तो हमने ये दिमाग लगाया कि आखिर 1000 का 44% कितना, मुद्दा ही अजीब पकड़ना। 1000 का 44% कितना होगा। कोई भी बताएगा कि सर जी 1000 का 44% अगर हम लोग निकालेंगे तो 440 रुपये, 440 रुपीज। ये कह रहा है 580 कम। हमने ये कहा कि 580 कम है, अगर मैं 580 में से 440 अपनी जो वैल्यू है अगर हम उसको घटा दें तो ये सिर्फ आपके पास बचेगा 140, 140 बचेगा सिर्फ। बोलो हाँ, सही है ना, 140 बचेगा सिर्फ। अगर हमने 440 हटाया तो हम ये बोलेंगे कि 580 ना कम है, बल्कि दोनों का प्रिंसिपल सेम होने पर रवि का इंटरेस्ट रिया के इंटरेस्ट से ओनली 140 कम है, ओनली 140 कम है। बस अगर आपको ये बात समझ में आई तो अब मुझे एक चीज देखिए जरा, ये है 44% और ये है कितना 30%। इससे ये कितने परसेंट कम है, ये जरा देखो कितने परसेंट कम है 14%। 14% की वैल्यू अगर 140 रुपए है तो 100% ही तो प्रिंसिपल होता है, बिकॉज हमने दोनों के प्रिंसिपल को तो सेम मान लिया ना। तो ये वेरिएबल का क्वेश्चन कितने प्यार से लग गया। 14 करने के बाद ये इसको 10 बार काटने से जवाब देखो ना कितना आ गया बड़े प्यार से, 1000 रुपए।
इतनी सी बात अगर हम लोग सोचे होते तो 1000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। कितना प्यारा सा सोल्यूशन। एक स्टेप आगे सोचना था कि अगर 1000 रुपए ज्यादा जमा कर रहा है तो उससे कहो भैया तुम्हारा ये 1000 रुपए पकड़ लो और ये तुम्हारा 44% का इंटरेस्ट पकड़। अगर हम इतना सा उसको दे देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल ही बचेगा, दोनों प्रिंसिपल सेम होगा, खेल वहीं का वहीं खत्म भाई। चल नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 माय फेवरेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार जानदार बिल्कुल जबरदस्त। आई क्वेश्चन नंबर 24 उड़ाते हैं सब लोग मिलके बड़े प्यार से। चल देखना जरा भैया क्वेश्चन नंबर 24, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 की पिक्चर क्या है? अ वेसल कंटेन 350 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 4 और 3। बहुत प्यारा सा सवाल। 350 350 लीटर की पिक्चर है और इस पिक्चर में मिल्क और वाटर दो चीज। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो 4:3 दिया है, हमने लिख लिया 4:3। अब वो ये कह रहा है कि y% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 40 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। मैं कहता हूं बार बार आपसे ये बात क्लास में कि बेटा जो निकालना पहले उसको निकाल लो। इसमें से हमने y% मिक्सचर इज टेकन आउट, y% मिक्सचर आपने निकाला, राइट। ये मैंने यहां लिख दिया टेकन आउट। क्लियर? इतना निकालोगे। जब भी किसी मिक्सचर से तुम कुछ भी निकालोगे तो निकालने के बाद अभी मिलाओ नहीं, जो बचेगा उसमें रेशियो वही बचता है जो पहले होता है। अब आप मिलाओ। आपको मिलाना क्या है? 40 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर। तो आपने मिक्सचर में 40 लीटर का वाटर ऐड किया और यहां आपने 40 लीटर का वाटर ऐड, 40 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया। अब उसने ये कहा कि तुम जो ये वाटर ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज रिजल्टेंट मिक्सचर इज इक्वल। परिणामी मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर और मिल्क आर इक्वल। 40 का अगर हम पानी मिलाएंगे, सही, तो पानी मिलाने से पानी की रेशियो तो चेंज होगा, ठीक, बट मिल्क नहीं चेंज होना चाहिए। और वो कह रहा है कि मिल्क और वाटर सेम है। तो अगर मिल्क आप 4 कर रहे हो तो वाटर को भी मेरे भाई 4 ही कर लो ना, क्यों दिमाग लगाना फालतू? इक्वल ही तो कह रहा था। अब इससे देखो कितने आराम से ये सॉल्व हो गया, कितने प्यार से ये सॉल्व हुआ। ये बेटा 3 से 4 यूनिट हुआ, राइट। 3 से 4 यूनिट हुआ तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 40 लीटर, सही। तो 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 40 करने से ये कितनी हो गई? 200, 7 चौके 28, 280 लीटर। तो ये हो गया और ये आ रहा है डंडी के नीचे, सही। अगर ये डंडी के नीचे आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि y% टेकन आउट के बाद 280 है। तो आप जरा बताइए, अगर y% निकालने के बाद 280 है, 350 में से अगर 280 घटाएंगे तो ये आपने निकाला कितना है? आपको 70 आपने निकाला है, 70 लीटर निकाला है। और आप इसको 70 लीटर को बताना है y% की वैल्यू, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछा है, y% निकाल लो, y निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 70 लीटर में निकाल रहा हूं, किस में से? 350 में से, राइट। 350 में से निकाल रहे हैं तो हमें बताना है कि 7350 का कितने परसेंट है। अगर बच्चों की तरह भी आप लगाएंगे तो जरा देखिए ये क्या हो रहा है। ये 5 बार कटने के बाद बड़े प्यार से ये यहां 10 हो जाएगा और 2 बार काट देंगे तो दिस इज 20%, यानी 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, दिस वैल्यू इज y%। y% की वैल्यू अगर 20 है बेटा तो सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, राइट। y% इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। बिल्कुल सही जवाब है, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं। और इस अप्रोच से लगाते बड़े प्यार से 40-45 सेकंड के अंदर एक प्यारा सा सवाल। मैंने आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, इजिली आप इसको निकाल भी सकते। क्लियर? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा। तो इस बार के मॉक में बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखो मैं नहीं बता रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 25 मैंने लास्ट संडे भी कराया था, है ना। लास्ट संडे जैसे कराया था आप वैसे ही कट कॉपी पेस्ट करेंगे, इजिली बन जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में अगर कुछ सीखने लायक है तो वो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा था, बस ये
बाकी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं सीखना था, सिर्फ आपको ये सीखना है कि ये जो वैल्यू दिया है इन्वेस्टमेंट की उसका आपको रेशियो बनाना था। क्वेश्चन इजी है, आप एक बार लगाइएगा, है ना। देखो क्या है इसमें जरा समझना। एबीसी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, देयर शेयर आर इन द रेशियो। इन लोगों ने एबीसी ने जो पैसा फंसाया है, एबीसी ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसको इन्होंने लिख दिया 0.5 के साथ रेशियो 0.33 और रेशियो 0.25 ये लिख रखा है, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है बेटा 1/2, राइट। 0.33 का मतलब होता है 1/3, ठीक। और 0.25 का मतलब होता है 1/, बस ये आपको करना था। ज्यादा से ज्यादा आप इसको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम आप ले सकते थे 12, और 12 से हर जगह मल्टीप्लाई करके आप इसको बिल्कुल सीधा बना सकते थे। तो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी जिसको आप पहले से जानते हैं। ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। दिस इज 6, 4 और 3, बस इसके बाद कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि आफ्टर 2 मंथ ए विड्रॉल हाफ ऑफ द कैपिटल, और 12 महीने बाद प्रॉफिट दिया है डिवाइडेड अमंग शेयर ऑफ सी। एक हलवा सा सवाल था, बहुत ही आसान, राइट। मुझे भरोसा है आप इसको करेंगे, कोई दिक्कत तो बताइएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि कुछ लोग बड़ा ही परेशान हो गए इस क्वेश्चन में। आइए जरा हमारे साथ मिलके लगाते हैं, उठाइए कागज कलम, देखिए जरा ये काम कैसे नहीं हो रहा है। सीधा सीधा लिखा है इसमें कि ए एंड बी स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर, लेफ्ट फ्रॉम द वर्क आफ्टर 15 दिन काम करके ये लोग छोड़ देते। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क विच इज 1/4 ऑफ द टोटल वर्क इज 16। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सी ने 1/4 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड इन 16 डेज, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं बेटा कि होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, मैं पूछूं पूरा काम कितने दिन में सी अकेला करेगा, जाहिर सी बात है 64 दिन में करेगा, 64 डेज में करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, सही हो गई बात। अब मुझे बताओ, अगर 1/4 वर्क सी कर डाल रहा है, इसका मतलब कि जो ए और बी ने काम किया है स्टार्टिंग के 15 दिन में, वो पक्का 3/4 किए हैं, ये तो कंफर्म है। 3/4 ऑफ द वर्क डन इन 15 डेज, राइट। 3/4 वर्क डन इन 15 डेज। तो मैं पूछूं कि ए और बी को से अगर आपको पूरा काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे? 15 इंटू 4/3, 15 इंटू 4/3 मतलब 5 बार काटने पर 20 दिन लगेंगे सर। तो बड़ा ही प्यारी सी बात इतनी सी हमें समझनी थी कि अगर ये पिक्चर ऐसे है, इसका मतलब कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कंप्लीटेड, है ना, पूरा काम कर सकते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। ये आपने निकाल रखा, दिस इज 20 डेज, राइट। ये 20 डेज। उसी काम को सी अकेला कर सकता है कितने दिन में भैया? 64 दिन, 64 डेज में ये कर सकता है। अब आप इनका ले लीजिए दोनों का एलसीएम। अगर आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर देखो कितना हो जाएगा, 20 और 64, 320, 320। ये टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 16, एफिशिएंसी ऑफ सी मुझे लगता है ये 64, 320, 5 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 5 हो। सी की एफिशिएंसी मिल गई, ए बी की भी एफिशिएंसी मिल गई। अब उसने ये बोला कि बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन सी। वाह कितना प्यारा सी बात कह रहा है कि बी जो है वो सी से 60% मोर एफिशिएंट है। आप बताइए सी की एफिशिएंसी 5 है। अगर सी की एफिशिएंसी 5 है और 5 से 3/5 ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 8। अगर बी की एफिशिएंसी 8 होगी, ए बी दोनों की एफिशिएंसी 16 है, इसका मतलब ए की भी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। हो गई बिल्कुल बात सही, एकदम आसान सी भाषा, कुछ भी गड़बड़ नहीं। तो कह रहा है बताइए फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। अगर ए से कहो कि चलो ये पूरा कुल्हड़ तुम्हें अकेले फोड़ना है, कितने दिन लगेंगे? तो ए के आपको नंबर ऑफ डेज बताने हैं। तो डेज इज इक्वल टू आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वर्क है 320 और डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी 80। बड़ा प्यारा सा सवाल, उससे प्यारा सा जवाब,
40 days। राइट आंसर, बिल्कुल हेड द एग्जाम। शानदार, अगर इस अप्रोच से हम स्पीड में लगाएं तो बड़े प्यार से 40-45 सेकंड में खींच सकते। देखा आपने क्या तरीका था, शानदार। इतनी चीजों में समेट सकता था, जिनमें से ये जो बातें मैंने आपको लिख के समझाई बेटा, ये सारी की सारी और लिखी जा सकती, इनके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इतनी सी बात लिखनी थी और इतना सा सोल्यूशन बनाना था एक बेहतरीन सवाल का। शानदार, क्लियर। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल बोट एंड स्ट्रीम का, बता दूं कि रहने दूं, कुछ भी तो नहीं है ऐसा। चलो बता ही देता हूं, जनरली दिक्कत रहती है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, बता देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 28। आओ देखो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम। कोई दिक्कत नहीं, स्टिल वाटर यानी बोट की स्पीड है आपके पास और स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। जितना दिया है पहले मैं उतना लिख लूं। ये दे रखा है कितना, 5:2, ये 5 है तो ये 2 है। बड़े प्यार से हम नाव की डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, कैसे, दोनों को ऐड करके 7। अप स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, कैसे, दोनों को माइनस करके 5 - 2 कर दो। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपके पास ये पूरा इतना डेटा आ गया। अब वो ये कह रहा है कि टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, हाँ, एंड सेम बोट टू कवर y किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 16 आवर्स। नाव जो है डाउन स्ट्रीम में 168 किलोमीटर चलती है, समझना 168 किलोमीटर अगर चलेगी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आप जरा देखो। अच्छा एक चीज और लिखा हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर, तो ये सारे निकल गए ना। 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास तो गिवन ही थी, तो बड़ा ही आसान है यार, मैंने झूठी आपको बता दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। 2 = 6 है, 2 = 6, 1 = 3 होने से ये सारे निकल गए। ये 21 हो जाएगा, यह भी निकल जाएगा, यह भी निकल जाएगा। अब आपको नाव चलानी है 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो 7 तरीके 21 की स्पीड हो जाएगी, y किलोमीटर चलानी है डाउन स्ट्रीम में। y किलोमीटर अगर हमें डाउन स्ट्रीम में चलानी है, सॉरी अप स्ट्रीम में अगर चलानी है ना, अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है भैया, 3। तो आप यहां पे लिख लो, मन करे तो 3 लिख लो, 3 यूनिट रख लो, सही, कोई दिक्कत नहीं। या 3x, आप 3 क्यों रखना है, माफ करिएगा, निकल तो गया है। 1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर, तो 9 रख लेते हैं। क्यों चीकू भैया, समझ रहे हैं आप, ये गलती आपने सही कर ली, हाँ ये सब लोग सही कर लेंगे, है ना, कुछ भी नहीं। ये हमने किया, दिस इज 9 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों जोड़ने के बाद आपके पास टोटल टाइम भी दे रखा है 16, ठीक है, ये 16 दे रखा है टोटल आवर। सही हो गई बात, बिल्कुल शानदार। चल अब इसके बाद देखना, ये इसका देखो कितने गुना है, 8 × 8, 8 × 8, तो यानी 8 बार में काम हो जाए। अब आपके पास बचा y - y/9 इज इक्वल टू 16 - 8 करोगे तो 8 बचेगा, दिस y इज इक्वल टू 72। आसान सा सवाल, आसान सा जवाब, कुछ भी नहीं था, बस इतनी सी बात थी, खेल खत्म। उड़ा देंगे तुरंत के तुरंत, 1 सेकंड लगेगा, काम खत्म, 72 से खेल कर दोगे, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखना जरा, यह भी सवाल बहुत ही प्यारा सवाल था। मैं बार बार कहता हूं बेटा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है, पता है, और टॉपिक के साथ साथ उन टॉपिक के अंदर भी कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो बड़े फेवरेट है। जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना, तो वो देखता है पिछले 3 साल 4 साल में हमने क्या किया, है ना। तो बार बार कुछ टाइप्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बनने हैं। जैसे मैं 50 बार बताता हूं कि बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पीओ 2 क्लर्क 2 बनेगा ही बनेगा। ट्रेन में ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन बनने, बिकॉज कंफ्यूजन है ना, कई बार रिलेटिव स्पीड को जोड़ना है, कई बार उसको घटाना है, और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसी में क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ट्रेन ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन, व्यक्ति को क्रॉस कर, किसी व्यक्ति को, स्टैंडिंग मैन, सही, सिग्नल, इलेक्ट्रिक पोल, रेलवे गेट, इनको जब भी ट्रेन क्रॉस करती है तो मैंने बता रखा है कि बेटा जितनी भी चीजें ट्रेन चलती है हॉरिजेंटल, और इसके वर्टिकल ऑब्जेक्ट जितने पड़ते हैं,
तो कभी भी वर्टिकल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई से हमें कोई मतलब नहीं, उसकी डिस्टेंस की जगह पर हमेशा हम लोग रखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर इतनी सी बात हमें पता हो तो एक ट्रेन ए है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक व्यक्ति को 24 किलोमीटर से क्रॉस करती है। 24 किलोमीटर से जो व्यक्ति चल रहा है उसको सेम डायरेक्शन में 24 सेकंड में क्रॉस करती है। डायरेक्शन आपने देखा कि ये डायरेक्शन बिल्कुल सेम, राइट। अगर ये डायरेक्शन सेम आपको दिख रही है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी 150 माइनस 24, 150 माइनस 24 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको कर दिया क्या, मीटर पर सेकंड में। और ऐसा करने के साथ ये स्पीड रही और टाइम दिया है 24। तो स्पीड इंटू टाइम अगर हम लोग करेंगे तो नो डाउट ये डिस्टेंस बाहर करेगा, सही है। डिस्टेंस अगर बाहर करेगा ये, तो जरा देखना इसको अगर हम लोग काट लें कितनी बार में, 3 से काट लें इसको भैया, 6 से काट लो इसको 3 बार, 6 से काट दो इसको 4 बार, ठीक है। 3 से काट दो इसको 4 और 3 बार, ये हो जाएगा 20। 43 गुणे 20 अगर हम लोग करते हैं, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 दूना 6 और 860, 860। ये जो 860 आया, पता है ये क्या आया, 860 जो आया ये क्या आया, कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, माफी चाहता हूं मैं। एक बार इसको सही करते हैं हम लोग। गड़बड़ ये हुआ, एक बार फिर देखना आप, गड़बड़ ये हो गया मेरे भाई, ये कट गया गड़बड़, ठीक है भैया। तुम लोग बहुत अच्छे हो, बोलोगे भी नहीं। देखो 150 में से 24 माइनस कर दो, तो 150 में 24 माइनस करोगे 126। किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड, दिस इज इंटू 24। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर हमने इसको काटा था 6 के पहाड़े से 3 बार, 6 के पहाड़े से 4 बार, 3 के पहाड़े से अगर आपने इसको काटा तो ये 3 से 4 और 4 से ये 2 बार में कटेगा, है ना। तो दिस इज 42 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 840। और ये जो 840 आया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कुछ भी नहीं आया, ये आया लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ध्यान रखिएगा, बिकॉज ट्रेन ने पार किया था मैन को, सही। तो जब मैन को पार करेगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा, ना कि मैन से कोई मतलब है। अब जरा उसके बाद समझना भैया ध्यान से, लिखा है इफ ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी। एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है ना, तो रिलेटिव स्पीड तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मैनेज करते हैं, बट जो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है ऊपर डिस्टेंस की जगह पर, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट, दोनों डायरेक्शन में लेंथ दोनों को ऐड ही करना पड़ता है। ये मैंने आपको लिखवा रखा है, आप कॉपी में देखिएगा, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। ट्रेन ए और ट्रेन बी विच इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन इसकी भी है। तो अगर हम 150 में से 90 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे मल्टीप्लाई बाई 5/18, राइट। दिस इज मीटर पर सेकेंड। और रिलेटिव स्पीड के साथ ये बन रहा है 96 इंटू 96, सही हो गई बात, इंटू 96 हो गया ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कटने के बाद 15, 1600 आ जाएगा ये आपके पास सीधा सीधा। अब ये जो 1600 आया, समझने वाली बात ये है कि सर ये आखिर 1600 आया क्या, क्योंकि ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया ना। जब ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया और आपने स्पीड इंटू टाइम किया, तो ये डिस्टेंस ना होकर बल्कि डिस्टेंस की जगह पर लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी ये आया। उसमें से आपको लेंथ ऑफ ट्रेन ए ऑलरेडी पता है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा ही क्या था, पूछा था लेंथ ऑफ ट्रेन बी। वाओ शानदार, -840। अगर इतनी सी बात -840 कर देते तो बड़े प्यार से मेरे भाई ये 6 और ये 8 7 15 होने से 760 इज द राइट आंसर। शानदार सवाल, उससे शानदार, इसको कहते हैं हेड द कॉन्सेप्ट, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल कॉन्सेप्ट घूम रहा है तो आप भी घूम, ये बिल्कुल तय है, सही। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आगे की कहानी। क्वेश्चन नंबर 30 मेंसुरेशन। मेरी राय से आप इसे छोड़ते चलें तो बेहतर रहेगा। ये बड़ी प्यारी सी डीआई, बहुत ही प्यारी डीआई, बहुत ही शानदार, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इसको समझे तो, लेकिन घर और लाइब्रेरी जाकर, है ना,
ये उस समय नहीं समझ में आई जब ये आपको समझनी थी, है कितनी अच्छी सी DI। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपको जीवन बनाना है तो आना पड़ेगा, पाना है सिलेक्शन तो आना होगा A1, राइट। ये टैगलाइन अपने जीवन में उतार लो कि पाना है सिलेक्शन तो आना होगा A1, राइट। ये देखो शानदार सवालों के जानदार जवाब। आओ अब तुम्हें ये DI में बस समझा देता हूं, है बड़ी हलवा, समझ में नहीं आई होगी इसीलिए बाउंस कर गई। अच्छा बड़ा प्यारी सी चीज, आओ चलो सब लोग पढ़ते हैं। चीकू भैया तुम भी देखो इधर, इसको भी मैं पढ़ा दूं, ये बहुत परेशान हो गया है पता है, स्टूडियो चलाते चलाते ये हमसे बहुत परेशान है। आओ देखो तो पढ़ा दूं इस बार, इसको भी क्लर्क बनाता हूं अपने चीकू को, बहुत शानदार। आओ देखो इसको पढ़ते हैं। देखो लिखा है द टेबल गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन ऑफ 5 सिटी इन परसेंटेज, बहुत अच्छी बात। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपुल मैन एंड वुमेन, ठीक है, मैन एंड वुमेन इज गिवन। तो जो आपके पास डेटा है वो मैन प्लस वुमेन का गिवन है, चिल्ड्रन विल्ड्रन की कोई संभावना नहीं है। तो गंदी बात नहीं सोचेंगे, शांति से देखेंगे, है ना। देखो कभी भी किसी भी DI में बेटा अगर नोट लिखा हो, नोट समझ रहे हो, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नोट को होश हवास की स्थिति में पढ़ना। अगर होश में तुम्हें नोट पढ़ने में आया, पढ़ लिया तो DI तुम्हारी। तुमने अगर उसको बिल्कुल फ्लो में पढ़ गए तो ये सामने एग्जाम्पल है, कितनों से बनी है ये मुझे भी आज पता चल गया है ना। तो एक बार देखना जरा ध्यान से समझ। लिखा है कि नंबर ऑफ, देखो लिखा है नंबर ऑफ, अरे रुक जाओ बड़बड़, ठीक, देखो लिखा है नंबर ऑफ वुमेन इज ग्रेटर देन मैन इन सिटी C, E, A, C एंड E। ये 3 सिटी हैं आपके पास, 3 सिटी हैं। सिटी है आपके पास A, C, मैं ऐसे लिख देता हूं A, B, C, D, E, ये 5 सिटी का डेटा है, जिसमें से कह रहा है A, C और E, A, C और E में वुमेन इज ग्रेटर देन मैन। वुमेन इधर लिख लेता हूं, वुमेन और वुमेन, ये मैंने ग्रेटर लिखा, ये ग्रेटर। बाकी कह रहा है कि द नंबर ऑफ मैन इज ग्रेटर देन वुमेन इन सिटी B एंड D। केवल सिटी B और D में यहां मैन ग्रेटर, तो यहां मैन ग्रेटर, बस ये 2 जगह मैन बड़े हैं, बाकी जगह वुमेन बड़ी हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि ये ग्रेटर है, और इसके साथ अगर स्मॉलर का एक चार्ट बनाया जाए तो विमेन ज्यादा है मैन कम होंगी, मैन ज्यादा है विमेन कम होंगी, विमेन ज्यादा है मैन कम होंगी, मैन ज्यादा है विमेन कम होंगी, विमेन ज्यादा है मैन कम। ये अब उसके बाद देखो खेल, असली पिक्चर तो अब शुरू है मेरे लाल। आओ देखो तुमको मैं सिखाता हूं, अगली पिक्चर देखना। ये जो लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विमेन मैन एंड वुमेन इन परसेंटेज इन 5 सिटीज। 5 सिटी के मैन और वुमेन का डिफरेंस दिया, ठीक। जनरली होता क्या मैं आपको बताऊं, जब भी कभी ऐसा कोई DI आपने देखा होगा या कोई भी DI देखा होगा, तो जब भी कोई परसेंटेज गिवन होता है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में होता है ये जरूर पता हो। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि डिफरेंस, तो लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, परसेंटेज में दिया है, यह भी बात यहां बता रहा है, बट ये परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में है, शायद ये चीज आप भूल गए और ये चीज आप नहीं समझ किसके रिस्पेक्ट में। अब खुद बताओ, अगर पुरुष और संख्या के बीच का अंतर है तो किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है, सोचने वाली बात भाई, टोटल के रिस्पेक्ट में होगा ना, जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के तो रिस्पेक्ट में होगा। आपके पास टोटल पॉपुलेशन तो गिवन ही है ना 450, 450 का या तो 22.22% निकाल, नहीं अगर आपने पढ़ा हो कॉपी परसेंटेज की याद हो, और कई बार मैंने कहा था कि दुनिया का सब भूल के वो टेबल याद कर जाओ, सही। अगर वो टेबल याद हो जो मैंने आपको बना के रखी है, तो बना के दे रखी है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर इतनी मेहनत क्यों करनी। अगर 22.22% इज इक्वल टू व्हाट, कुछ भी नहीं 2/9 होता है।
2/9। तो ये जो परसेंटेज है ये इसी के रिस्पेक्ट में है टोटल के। तो आप ये कहेंगे, जरा समझना सब लोग, केवल समझना था इसमें, बहुत ही प्यारी सी डीआई मेरे भाई। देखो अगर आपके पास ये वैल्यू 2/9 बन रही है फ्रैक्शनल, तो ये जो 2/9 है, 2/9 मैं सिटी ए की बात कर रहा हूं, 2/9 में 9 यूनिट इज इक्वल टू 450। यही मैंने कहा था, ये टोटल के ही तो रिस्पेक्ट में होगा भाई। मैन और विमेन का अगर डिफरेंस दिया है तो टोटल पॉपुलेशन से ही तो निकालेगा, किसी घर की तो बात कर नहीं रहा है, बिकॉज डीआई में क्लियर है कि शहर की बातें हो रही है, किसी पर्टिकुलर घर मकान व्यक्ति की तो बात हो नहीं रही है। और सिटी में होता क्या है, पॉपुलेशन ही होती है, समझ रहे हो, और पॉपुलेशन भी 3 होती है, मैन वुमेन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन है नहीं तो बट ऑब्वियस है कि मैन वुमेन बचे आपके पास। अब अगर मैन वुमेन बचे तो मैन वुमेन का ही तो रिस्पेक्ट होगा, सोचने वाली बात है। 9 यूनिट इज इक्वल टू 450, राइट। तो 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट यहां से कितना होगा 50। मैं तोड़ना सिखा रहा हूं, सवाल आप खुद लगाएंगे। 1 यूनिट हो जाएगा 50 और 2 यूनिट का मतलब हो गया 100। मेरे समझ में यह आया कि मैन प्लस विमेन इज इक्वल टू 450 गिवन है, सही। मैन डिफरेंस विमेन इज इक्वल टू 100, ये डिफरेंस आया। अब मैं आपको यहां से एक ट्रिक सिखाऊं, इससे डिकोड करेंगे, डीआई बड़े प्यार से डिकोड हो जाएगी। मजा ना आए तो कहना अंकुर सर मजा नहीं आया। आप यहां से सीखिए ट्रिक। मैंने आपको कई बार बताया और एक बार और याद दिलाऊं, कभी भी 2 चीजों का सम गिवन हो और 2 चीजों का डिफरेंस गिवन, डिफरेंस बोल रहा हूं, बड़ा छोटा नहीं, ध्यान रखना, बड़ा छोटा बाद में। 2 चीजों का सम गिवन हो और 2 चीजों का डिफरेंस गिवन, कुछ मत कर, ये सब उड़ा दो, इसका कुछ नहीं, ये मेरे समझ में आ गया, बात खत्म। ये रहा सम और ये रहा डिफरेंस, दोनों को उठा के जोड़ देना। जैसे ही जोड़ोगे आएगा ये 550। जोड़ने के बाद आंख बंद करके करना 2 की भाग, बड़े प्यार से 2 से डिवाइड करोगे, 2 होगा, 7 होगा, 5 होगा। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आए मेरे भाई, इसको गांठ बांध लो, ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आती है, बड़ी वैल्यू आती है, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तब जब भी 2 चीजों का सम गिवन हो और 2 चीजों का डिफरेंस गिवन, तो हमेशा आप उन दोनों को जोड़िए, 2 से सीधा डिवाइड करिए, 1 से ओरली आंसर निकालिए। इतना भी नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। और इस अप्रोच से खेलेंगे, पूरी डीआई आपकी यूं उड़ेगी 2 मिनट में, सारे के सारे 5 नंबर कहीं नहीं गए थे। शानदार अप्रोच, शानदार टेक्निक। अब आप कहोगे सर ये आखिर बड़ा, हम आपने बता तो दिया कि ये बड़ा है, बट हम कैसे डिसाइड करें कि ये बड़ा किसका है? तो इसके लिए क्वेश्चन पे जाओ ना। सिटी ए की बात चल रही थी और सिटी ए में कहा था कि महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों से। तो सकते हैं इस दर्द को आप कि महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों से। अरे उल्लू, अगर दोनों मिला के 450 हैं, दोनों मिला के 450 हैं, तो इसमें से बड़ी वाली वैल्यू आपके पास निकल तो गई, कितनी? 275। चीकू भैया समझ में आ रहा है? फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब हमारे, बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं ये। विमेन की संख्या कितनी हो गई? 275। तो मैन की संख्या घटा दीजिए ना, 450 में से 275 मैन आ जाएंगे। एक और दिखाओ, अगर नहीं आया किसी को, एक बार और सीख, एक बार और सिखाता हूं। चीकू आओ, तुम भी सीखो। ये भी कह रहा है सर एक बार और बताइए, पूरा वसूल रहा है भाई ये। आओ देखो, एक और मैं आपको सिखाता हूं। इसको उड़ाऊं, इसको देखो, सी को देखो, आप सी को देखो, सब लोग देखो ध्यान से। एक और मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है सी में मैं डिकोड करता हूं, बाकी आप आराम से बैठ के घर पे करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे हैं, डेटा से उठाएंगे बड़े आराम से। 27.27%। आओ, कितनी बार सिखाया, सीख जाओ कि जब भी कभी आपको को दिया हो क्वेश्चन में AB.AB%, सही, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, खतरनाक और शानदार टेक्निक के साथ AB/99, राइट। अगर 27.7% वो कह रहा है, अरे यार मुझसे पढ़े हो, क्यों टेंशन ले रहे? 27/99 9 के पहाड़े से काटा तो बड़ी मोहब्बत से 3 बार में, और ये बिना किसी हिचकिचाहट के 3/11 बिल्कुल कन्वर्ट। काय को टेंशन ले, बता तो रखा है, नो टेंशन। 3/11, ये 11 क्या है? ये 11 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज टोटल।
11 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 660। सब लोग देखना ध्यान से, 11 यूनिट इज इक्वल टू 660, दैट मीन्स सम। तो 3 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 1 यूनिट हो जाएगा 60 और 3 यूनिट की वैल्यू जब आप यहां पे निकालेंगे तो 1 यूनिट 60 होने से 3 यूनिट हो जाएगा 180। ये आपके पास मैन प्लस विमेन है, ये मैन डिफरेंस विमेन है। फिर पिक्चर वही कि अगर दो चीजों का सम अवेलेबल हो और दो चीजों का डिफरेंस अवेलेबल है तो काहे को दिमाग लगाना भैया। आओ देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको जोड़ो। जोड़ोगे 8 6 14, 6 7 और 1 8, डिवाइडेड बाई क्या बोला था? 2 करो। 2 से डिवाइड करोगे ये कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, राइट, 2 दूना 4, 0, 420 हो गया। अब ये 420 क्या आया? बड़ी वैल्यू। तुम्हें कैसे पता बड़ी और छोटी कौन सी है? तो बात किस सिटी की हो रही थी? सिटी सी मैंने उठाई थी, सही है। अगर सिटी सी मैंने उठाई थी तो सिटी सी ये रखी हुई है और सिटी सी में कह रहा है कि महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों से, महिलाओं की संख्या हो गई 420। 420 अगर महिलाएं हो गई, महिला पुरुष मिलाकर आपके पास 660 है, तो आप भी माइनस करके बता सकते हैं पुरुष कितने, राइट। देखा आपने, तो कहते हैं ये है प्यार। अगर आपने इसको दिल लगाया, जिस दिन ये दिल लगा लेगा उस दिन आप बैंक में होंगे, पता है आपको। ये शानदार, राइट। इसको कहते हैं शिक्षा, ये पढ़ाई। इसको लगा लो अपने दिल, अगर जिस दिन इसने तुम्हें अपना बनाया तो तुम होगे कहीं और लोग देखेंगे तमाशा, राइट। तो चलिए, शानदार ये रहा आपके लिए नगमे, इस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस। शानदार, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और क्वेश्चंस आप लगाइएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इस टेक्निक को सीखें, समझे। हाँ, पूरी डीआई मैंने डिकोड करके आपके लिए रखी है कि आपको कोई कष्ट ना हो। भैया चीकू भैया, ये सब कहाँ गई डीआई वाई? हाँ, ये रही डीआई आपके पास, ये मैंने डिकोड करके रखी थी। ये देखो, मैंने अभी जो सॉल्व कर रहे थे, ये आपके पास मैन वुमेन का डेटा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके और इसको खुद से डिकोड करिए, समझे। जिस टेक्निक से मैंने बताया उससे ओरली कोशिश करो, बिना पेन के हो, और उसके बाद आप मैच कराओ कि सही है या गलत, और सीधा सीधा डेटा उठा के क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसे करोगे, बड़े प्यार से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, शानदार रहा ये सेशन। वापस हम लोग फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरीके से आपके सोल्यूशन के साथ। आपके सफल जीवन को बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, आप मस्त रहें, जिंदाबाद रहें, यहां रहें या इलाहाबाद रहें, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।